आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। टुनीशा शर्मा की मौत कैसे हुई ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है और मुंबई पुलिस इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। अंतिम संस्कार हुआ, मां बहुत ज्यादा बेदम बेहोशी की हालत में बार बार चक्कर आ रहे थे, एकदम बदहवास नजर आई। लेकिन जैसे कि खबर मीडिया में पहले से थी कि आज सुबह 11 बजे टुनीशा की मां मीडिया के सामने आएंगी और कुछ बड़ी बात कर सकती हैं। टुनीशा की मां जो दुख, परेशान, उदास तो बहुत थी, लेकिन साथ ही साथ एक मां योद्धा के तौर पर आज जब मीडिया के सामने आई तो टुनीशा की मां वनीता शर्मा लग रही थी। उनका साफ कहना था, शीजान को मैं छोड़ूंगी नहीं। मीडिया से कहा कि आप लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, आगे भी इस तरीके से मेरा साथ दीजिएगा और तब तक दीजिएगा जब तक कि शीजान को सजा नहीं हो जाती। वनीता शर्मा अपनी बेटी टुनीशा शर्मा की मौत का जिम्मेदार सीधे सीधे शीजान को बता रही हैं। वो बता रही हैं कि बाकी जो महिला मित्र थी शीजान की, उनसे वो बात करता था, टुनीशा ने वो चैट्स देख लिए थे और यही थी ब्रेकअप की वजह। पिछले कुछ दिन से जब से टुनीशा शर्मा की मौत हुई है तब से खबर बार बार सुर्खियों में थी कि आखिर ब्रेकअप क्यों हुआ। बहुत ज्यादा प्यार से भरे हुए दोनों लगते थे, बहुत लविंग कपल लगता था और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते थे। जो साथ में काम करने वाले एक्टर्स हैं या फिर वो टीम मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दोनों में प्यार था। कोमल जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो तो ये तक कह रही थी कि दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे, एक कमरे में रहते थे। जब इतना प्यार था तो ब्रेकअप की वजह कौन हो सकता है? यानी कि शीजान और टुनीशा के बीच में ये तीसरा वो कौन था या तीसरी वो कौन थी, ये अभी भी जांच होना बाकी है। लेकिन टुनीशा शर्मा की मां वनीता शर्मा ने सीधा बताया कि किसी दूसरी लड़की से चैट करता था, मिलता था, बात करता था। यही चैट्स देख ली थी टुनीशा ने, यही लड़ाई झगड़ा हुआ, झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसी झगड़े के चलते ब्रेकअप हो गया। शीजान को टुनीशा की मां ने समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि टुनीशा जब ब्रेकअप हुआ था, झगड़ा हुआ था, रोती हुई घर पर आई थी। अपनी माँ से कहा था कि माँ मुझे यूज़ किया गया, मेरा गलत इस्तेमाल किया गया, मुझे शीजान ने धोखा दिया है। वो बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। साथ ही साथ वनीता शर्मा ये भी बताती हैं कि पिछले 2 से 3 महीने में टुनीशा बदली बदली सी रहने लगी थी। मेरे साथ उसके संबंध पहले जैसे अच्छे नहीं रह गए थे, क्योंकि वो शीजान और शीजान के घर वालों की बातों में बहुत ज़्यादा आया करती थी। ये भी वो कह रही हैं कि टुनीशा को दरगाह लेकर जाया करती थी शीजान की बहन। साथ ही साथ शीजान की जो माँ है वो टुनीशा से शीजान की गर्लफ्रेंड को लेकर बातें किया करती थी, जिससे टुनीशा बहुत ज़्यादा परेशान थी और ये परेशानी भी उसने अपनी मम्मी से शेयर की थी। वनीता शर्मा कह रही है कि जो चीज़ मुझे नहीं पसंद थी, जिस चीज़ के लिए मैं मना करती थी, वो भी टुनीशा करने लगी थी। इसीलिए मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो रही है। वनीता शर्मा को ये सब डर था, मन में ये था कि शीजान के धन की तरफ रुझान है। अगर दरगाह लेकर जाया जा रहा है, अगर उर्दू सीखने के लिए बोल रहा है या फिर उर्दू के कुछ शब्द सिखा भी रहा है, हिजाब पहनने के लिए दबाव डाल रहा है। एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आपने देखी होगी जिसमें हिजाब में आपको टुनीशा शर्मा दिख रही है, साथ में शीजान खड़ा है। हालांकि वो गणपति को नमस्कार करते हुए दिख रहे हैं। इस पिक्चर के जरिए अलग मैसेज उन्होंने शेयर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब टुनीशा की मां शीजान को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। अब टुनीशा की मां कह रही है कि मेरी बच्ची तो चली गई, लेकिन शीजान जिसकी वजह से गई है उसे मैं बिल्कुल अब छोड़ूंगी नहीं, और अब पुलिस से कह रही हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हालांकि सबूतों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है, कानून भी सबूत मांगता है, कोर्ट में भी सबूत ही पेश किए जाते हैं। सबूत के तौर पर ऐसी क्या चीजें पुलिस को हाथ लगेंगी जिसके चलते शीजान के खिलाफ कुछ कड़ी कार्रवाई हो सकती है? इसमें सबसे बड़ा सबूत फोन हो सकता है। दोनों के फोन मुंबई पुलिस ने अपने कब्जे में लिए, फॉरेंसिक लैब में भेजे, वहां से सारी चैट, सारा डेटा रिट्रीव कर लिया गया है। 300 पन्नों की ऐसी चैट्स हैं, कई ऑडियो क्लिप्स हैं, कुछ साथ के फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं। इसमें क्या छिपे हुए राज शीजान की गर्लफ्रेंड को लेकर भी सामने आ सकते हैं? क्या ये भी सामने आ सकता है कि टुनीशा के मन में कभी खुदकुशी का ख्याल आया था तो उसने शीजान को कहा था कि मैं ऐसा कर लूंगी? हालांकि पुलिस की पूछताछ में शीजान ने बताया था कि टुनीशा सिर्फ मौत वाले दिन नहीं बल्कि उससे कुछ दिन पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। शीजान जिसने टुनीशा की मां को ये कह दिया था, जब उन्होंने समझाने की कोशिश की कि शीजान लड़ो मत, टुनीशा बहुत ज्यादा परेशान है, तो शीजान ने टुनीशा की मां तक को ये कह दिया था कि आंटी आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही शब्द उसने टुनीशा से भी कहे। टुनीशा 20 साल की थी, 20 साल बहुत कम एज होती है। 20 साल की उम्र में जब वो लगातार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम कर रही थी, टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम कर रही थी, लगातार काम मिल रहा था, बेहद खूबसूरत थी, बेहद डेडिकेटेड थी अपने काम के लिए। टुनीशा शर्मा की मां ने यह भी कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अपसेट थी या डिप्रेशन में थी मेरी बेटी, वो
ये जान लें कि 12-12 घंटे वो शूट किया करती थी। अगर वो डिप्रेसिव होती, अगर वो डिप्रेशन में होती, तो फिर वो अपनी स्क्रिप्ट कैसे याद करती, वो अपने डायलॉग्स कैसे याद करती, और कैसे वो इतनी बेहतरीन एक्टर होती। क्योंकि बेहतरीन एक्ट्रेस थी, तभी उसके जो बाकी को एक्टर्स हैं या फिर जो टीम मेंबर्स हैं वो उसकी तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। उसकी डेडिकेशन को बहुत ज़्यादा सराहा जाता था, अप्रिशिएट किया जाता था। टुनीशा शर्मा की मां वनीता शर्मा आज पूरी तैयारी के साथ मीडिया के सामने आई थी और ये बता दिया कि जानबूझकर मेरी बेटी को अपने धर्म की तरफ खींचने की भी कोशिश की गई, मेरी बेटी का धर्म परिवर्तित करने की भी कोशिश की। और इस पूरी बातचीत में सबसे बड़ी बात यह थी कि वनीता शर्मा ने यह कहा कि मेरी बेटी का मर्डर भी हो सकता है, क्योंकि गेट खोलने वाला शीजान था, क्योंकि गेट खोलकर उस कमरे से बाहर निकालने वाला शीजान था, और शीजान के ही जरिए 15 से 20 मिनट की देरी हुई थी उसे जहां पर शूटिंग हो रही थी उस सेट से हॉस्पिटल तक लाने के लिए। शीजान को लेकर कई आरोप टुनीशा की मां लगा रही हैं, और वनीता शर्मा ये भी कह रही हैं कि एम्बुलेंस नहीं थी, किसी तरह से कोई मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हुई नहीं, अगर ट्रीटमेंट मिलता टाइम से तो शायद मेरी बच्ची बच सकती थी। ये तमाम आरोप शीजान पर लग रहे हैं। शीजान की फैमिली इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि शीजान पुलिस कस्टडी में है। मुंबई पुलिस सबूतों को तलाश रही है। कई सीसीटीवी फुटेज जो कि सेट से लिए गए हैं, एक सीसीटीवी फुटेज वो भी सामने आया था जिसमें हॉस्पिटल में ले जाते हुए शीजान और बाकी 3 लोग दिख रहे थे। ये सभी टीम के मेंबर्स थे। अभी मुंबई पुलिस सबूतों के आधार पर काम करेगी, लेकिन वनीता शर्मा ये साफ कर चुकी हैं कि मेरी बेटी का मर्डर हो सकता है। मुझे शक है शीजान पर। शीजान ने क्योंकि कहा था आपको जो करना है कर लीजिए। मेरी बेटी को रोते तड़पते हुए उसने छोड़ दिया था, उसे प्यार के रिश्ते में फंसाया गया और जानबूझकर उसके साथ गलत किया। क्या ये सब बयान मुंबई पुलिस की जांच में आधार हो सकते हैं, या फिर सबूतों के आधार पर ही मुंबई पुलिस आगे जांच को बढ़ाएगी? एक एक अपडेट इस केस से जुड़ा हुआ पहुंचाएंगे आप तक।